कहते हैं ना, कर्मा हिट्स बैक। एक वक्त था जब भारत के लोग चिल्लाते थे साइमन गो बैक, और आज वही अंग्रेज और उनके देश बोल रहे हैं सिमरन गो बैक। इंग्लिश नेशंस अब ब्राउन पीपल यानी साउथ एशियंस को देश से निकालने पर आमादा हो चुके हैं। जो कभी हमारे हक छीनकर हमें अपने ही देश में गुलाम बना बैठे थे, आज वही हमसे खौफ खा रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी से लेकर सिलिकॉन वैली तक, कॉर्पोरेट से लेकर पॉलिटिक्स तक, इंडियंस टॉप पोजीशन पर है। यानी जिनके सामने हम कभी झुके थे, आज वो हमारे आगे झुके हुए हैं। यही है असली वजह कि आयरलैंड की सड़कों पर राइट्स हुए, जर्मनी में वीजा कट्स की डिमांड उठ रही है, ऑस्ट्रेलिया में अटैक्स के केसेस सामने आ रहे हैं, कनाडा के टोरंटो में 13 सितंबर को गो बैक इंडियंस के स्लोगन्स के साथ प्रोटेस्ट हुआ, और अब अमेरिका भी स्टूडेंट वीजास पर रोक लगा रहा है। यानी एक के बाद एक हर देश इंडियंस को थ्रेट समझने लगा है। Principle is very simple. Canadian jobs for Canadian workers. Canada first, Canada always. That's why Conservatives are calling on the Carney government to permanently scrap the temporary foreign worker program and to stop issuing visas for any new temporary foreign workers coming into the country. Under this proposal, existing permits would be wound down until the program is entirely eliminated. Canadian jobs will go to Canadian workers first. It's time that Mr. Carney took the job seriously of repairing the damage that his party has done. Unfortunately, the immigration minister who destroyed the program and caused this mess is now Mark Carney's justice minister. You can believe it. He's now gone from creating a housing crisis as housing minister, an immigration crisis as immigration minister, to creating a crime crisis as justice minister. It's the same liberal team with the लेकिन इसका सबसे खतरनाक असर सेफ्टी पर हो रहा है। आयरलैंड के वाटरफोर्ड सिटी में एक 6 साल की इंडियन ओरिजिन बच्ची निया नवीन अपने घर के बाहर खेल रही थी। कुछ 12-14 साल के टीनेजर्स और एक 8 साल की लड़की ने उस पर रेसिस्ट स्लर्स बोले, डर्टी इंडियन, गो बैक टू इंडिया। उन्होंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, गले पर पंचेस मारे, बाल खींच लिए और प्राइवेट पार्ट्स पर भी साइकिल की व्हील दबा दी। आज वो बच्ची बाहर खेलने से डर रही है, उसका चेहरा बिगड़ चुका है और उसका पूरा परिवार खौफ में जी रहा है। आयरलैंड में अब सिर्फ वर्बल अब्यूज नहीं, फिजिकल असॉल्ट्स भी डेंजरस लेवल तक बढ़ गए हैं। इंडियन एम्बेसी को सेफ्टी एडवाइजरी इश्यू करनी पड़ी। आयरिश प्रेसिडेंट माइकल जी हिगिंस ने इसे डिस्पिकेबल कहा। लेकिन असली बात यह है कि रेसिज्म अब एक कल्ट बन चुका है, जिसको लोकल सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वही जर्मनी ने इनफॉर्मल वीजा अपील प्रक्रिया यानी रिमॉन्स्ट्रेशन को 1 जुलाई 2025 से खत्म कर दिया।